Good morning, students. Today we talk about some new topic, chemio-osmotic hypothesis. What means of chemio-osmotic hypothesis? First of all, in previous class discuss structure of thylakoid membrane and PS first and PS second. Okay, now dear students, प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. ओके, आज जो हमारी आज की क्लास है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं केमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. मींस क्या है इसका मींस कि प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पीएस फर्स्ट, पीएस सेकंड, इनके थ्रू हमने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन डिस्कस किया था. साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. ठीक है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है बेटा, इस फोस्फोराइलेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, NADPH2, है ना, एंड एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, ये सब कुछ डिस्कस किया था. बट ये इन सब का फॉर्मेशंस कैसे होता है, एटीपी का फॉर्मेशंस कैसे होता है, NADPH2 का फॉर्मेशंस कैसे होता है, ये पिगमेंट सिस्टम इसमें कैसे रोल प्ले करते हैं, ये साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक जो फॉस्फोराइलेशंस हैं ये सब हमारे मेम्ब्रेन्स में कैसे होता है, तो वो सारा हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. और जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें ये सारा हम डिस्कस करेंगे तो हमारा ये सारा रिकॉल हो जाएगा. ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. अब बेटा ये हमारा थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स है. थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, जो हमारी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स है, इस मेम्ब्रेन्स में ऐसे पिगमेंट सिस्टम प्रेजेंट्स हैं. ओके, पिगमेंट सिस्टम प्रेजेंट्स हैं. ये हमारा पिगमेंट सिस्टम PS सेकंड और ये हमारा हो गया बेटा PS फर्स्ट. ओके, PS सेकंड एंड PS फर्स्ट. अब ये पिगमेंट सिस्टम क्या है बेटा? व्हाट मीन्स पिगमेंट सिस्टम, है ना? पिगमेंट सिस्टम मीन्स कि आपको मैंने पहले भी आपको बता रखा है PAR कि जो सनलाइट का एक्सपोजर होता है वो 400 to 700 nm के बिटवीन होता है ना? जो सनलाइट का एक्सपोजर है वो कितना होता है? 400 to 700 nm. अब 400 to 700 nm होता है. इसमें टू टाइप्स की वेवलेंथ में हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. 400 to 680 nm मीन्स एक ऐसी वेवलेंथ जो 400 से 680 nm के बिटवीन है. और जो सेकंड टाइप की वेवलेंथ है वो है अबाउ 680 nm. ठीक है, तो यहाँ पर बेटा क्या होता है? जो PS सेकंड है ना, ये कब वर्क करेगा? जब आपकी वेवलेंथ इस रेंज पे होगी. बट इससे हाई वेवलेंथ आ रही हो, सपोज करो जैसे यहाँ सनलाइट का एक्सपोजर हो रहा है, सनलाइट का एक्सपोजर हो रहा है और जो सनलाइट का एक्सपोजर हो रहा है वो 690 वेवलेंथ से हो रहा है, 690 nm. तो अब ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा? जो लाइट का एक्सपोजर है वो क्या होगा? इस पर भी है, इस पर भी है, सनलाइट तो सब पर एक्सपोज हो रही है. बट उस कंडीशन में ये जो वेवलेंथ है ना, ये क्या है? किससे हाई है? 680 से हाई है. तो ऐसी कंडीशन में ये वाला वर्क नहीं करेगा. ओनली कौन वर्क करेगा? ये वाला वर्क करेगा. क्यों? क्योंकि ये वाले जो पिगमेंट्स है ना, ये क्या करेंगे? इस रेंज वाले जो वेवलेंथ है इसको ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं. इसमें इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इसके पास प्रेजेंट है, बट इसके पास प्रेजेंट नहीं है. हाँ, बट बिलो जैसे 767 आ गया ना, 670, ये 670 हो गया. तो ऐसे
जो कंडीशंस है एन एम, इस वेवलेंथ, ये वाली वेवलेंथ है तो ये वर्क करेगा, इससे और बिलो है ना, बिटवीन 400 टू 680। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो ये सनलाइट का एक्सपोजर है, इस एक्सपोजर्स के अकॉर्डिंग इसको रिसीव करने के लिए 2 टाइप पिगमेंट सिस्टम प्रेजेंट्स है, पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड। ओके, नाउ अब होता क्या है, अब यहाँ पर क्या हुआ, इन डे टाइम, इन मॉर्निंग स्टार्ट एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। मॉर्निंग टाइम जैसे स्टार्ट हुआ, स्टार्ट क्या हो गया, एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, सनलाइट का एक्सपोजर इस पे स्टार्ट हो गया है ना, सनलाइट का एक्सपोजर इस पे स्टार्ट हो गया, तो सनलाइट ने यहाँ पर ये लाइट एक्सपोजर हो गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक चीज अच्छे से याद रखना बेटा, है ना, ये वाली जो वेवलेंथ है 400 nm टू 680 nm, ठीक है बेटा, ये इस वेवलेंथ की जो सनलाइट एक्सपोज है ना, उस पे इस वाली वेवलेंथ पे पीएस सेकंड एंड पीएस फर्स्ट दोनों वर्क करेंगे, बोथ, ठीक है ना, दोनों इसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, इसको, इस साइकिल को रोटेट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है, इसको एब्जॉर्ब करेंगे। बट जैसे ही हमने सनलाइट का एक्सपोजर अपॉन 680 nm, इससे हाई एक्सपोजर आएगा, तो ऐसी कंडीशन में पीएस सेकंड पिगमेंट एब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा इनका हायर पीक ही, मतलब ये मैक्सिमम से मैक्सिमम, मैंने आपको यहाँ पर एक कर्व बताया था कि जो मैक्सिमम इनका कर्व होता है वो 680 है, 680 पीएस जो सेकंड है ना, इनका मैक्सिमम जो कर्व होता है, एब्जॉर्प्शन जो कर्व है ना, लाइट एब्जॉर्प्शन कर्व है, वो 680 nm होता है बेटा। इससे ऊपर, इससे हाई लेवल पर, इससे हाई रेंज को ये क्या नहीं कर सकते बेटा, रिसीव नहीं कर सकते, उसको कैप्चर नहीं कर सकते, ट्रैप नहीं कर सकते ना। बट इससे हायर रेंज की जो वेवलेंथ है सनलाइट की, उनको रिसीव करने का फंक्शन कौन करेंगे, उनको ट्रैप करने का वर्क कौन करेंगे बेटा, पीएस फर्स्ट। ओके, तो आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ पर बोथ, इसमें दोनों हेल्प कर देंगे, नॉन साइक्लिक में और साइक्लिक में कौन हेल्प करेगा, ओनली पीएस फर्स्ट। ठीक है, अब बेटा सनलाइट एक्सपोजर स्टार्ट हुआ। अब स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, जैसे ही एक 400 टू 680 nm का लाइट एक्सपोजर इसने रिसीव कर लिया, इससे हाई था वो इसने रिसीव कर लिया, और रिसीव करके जो सनलाइट एक्सपोजर है, जो सनलाइट है, इसको ट्रैप कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, और कैप्चर करके अपना वर्क स्टार्ट कर दिया इन्होंने। ओके, वर्क क्या कर दिया बेटा, स्टार्ट कर दिया है। अब वर्क स्टार्ट की हुआ तो वर्क स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, जैसे यहाँ सनलाइट, अब वर्क स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, ये जो पीएस फर्स्ट वाले जितने भी कौन हैं, पीएस सेकंड में, पीएस सेकंड के जितने भी एंटीना है ना, ये सारे जो एंटीना है, देखो ये जो भी है ना एंटीना, ये सारे एंटीना क्या करेंगे, सनलाइट को ये क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, ट्रैप करेंगे, अरेस्टेड करेंगे, है ना, और अरेस्टेड करके पीएस सेकंड का जो आरसी रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर यहाँ कौन है, क्लोरोफिल ए 680, यानी इसको हम क्या, P680, ठीक है, तो P680, तो ये इस वाले रिएक्शन सेंटर्स को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ओके, अब ट्रांसफर से क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया कि जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, पर इसको यहाँ पर क्या हुआ, एनर्जी ट्रांसफर हो गई, सनलाइट की सारी जो एनर्जी थी एंटीना ने रिसीव करी, और किसको ट्रांसफर कर दी बेटा, किसको ट्रांसफर कर दी, पीएस फर्स्ट को। अब इसी प्लेस पे, है ना, यहाँ पर जो सनलाइट की प्रेजेंस ही है, सनलाइट है, सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या वर्क होगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, उसका कैसे होगा, 4H, एक तो कौन बनेंगे इसका, यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ,
फोटो हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटो हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, कि वाटर का जो सनलाइट के एक्सपोजर से क्या हो गया बेटा, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा, वाटर का क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो जाएगा, जैसे किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन। ओके, अब होगा क्या बेटा, अब यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये तो कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे बेटा, 680 है ना। ऑक्सीजन रिलीज इन एनवायरमेंट, ऑक्सीजन कहाँ रिलीज हो जाएगा बेटा, एनवायरमेंट में रिलीज हो गया, ठीक है ना। और जो ये PS सेकंड है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की स्कार्सिटी आएगी, जो कमी आएगी ना, उसको फुलफिल करने का वर्क कौन कर देंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन कर देंगे, ठीक है। उसको बैलेंस करने का वर्क कौन करेंगे, ये कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, अब बेटा इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर गए, इलेक्ट्रॉन को जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पर एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट की एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सनलाइट की एनर्जी को रिसीव कर लेंगे, है ना, और एक्साइटेड हो जाएंगे, एक्साइटेड होके वो क्या करेंगे, यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। अब यहाँ से जब रिलीज होंगे, ठीक है, तो हमने हमारे जो प्रीवियस क्लास में इसमें डिस्कस किया था कि यहाँ से जब ये रिलीज होंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसको ट्रांसफर करेंगे, फियोफाइटीन, फियोफाइटीन से ये किसको ट्रांसफर करेंगे, PQ, प्लास्टोक्यूविनोन, प्लास्टोक्यूविनोन, ठीक है बेटा। ये किसको ट्रांसफर करेंगे एनर्जी, प्लास्टोक्यूविनोन, क्यूविनोन बेटा ये प्लास्टोक्यूविनोन है, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, है ना, बहुत सिंसियरली इसको ध्यान से अंडरस्टैंडिंग करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें बहुत सारे आपके नीट के क्वेश्चंस निकलेंगे और बहुत सिंपल है, एक बार आपके माइंड में बैठ गया ना, परमानेंट आपको हमेशा रिमेंबर रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा एक चीज़ देखो, प्लास्टोक्यूविनोन, अब सुनना, जहाँ पर भी बेटा ये क्यूविनोन, जहाँ पर भी क्यूविनोन आ जाए, कहीं पर भी क्यूविनोन टर्म्स लगे, है ना, क्यूविनोन जहाँ पर भी टर्म्स लगे, इसका मीन्स ये समझना कि ऐसा कैरियर है, ऐसा कैरियर है, ठीक है ना, ऐसा कैरियर है जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ये प्रोटॉन का भी ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट की बात नहीं करी, पर मैंने कहाँ बात करी है, प्लास्टोक्यूविनोन, क्यूविनोन है बेटा, तो जहाँ क्यूविनोन आ जाएगा, क्यूविनोन आते ही क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन के साथ साथ बोथ ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अभी कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, तो बेटा जैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, इसके पास में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसके पास ट्रांसफर हुए, अभी कौन से इलेक्ट्रॉन है, देखो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो एनर्जी लेकर, जिसको एनर्जी दी आपने, वो एक्साइटेड हो गया, और एक्साइटेड होकर क्या कर रहा है, वो एनर्जी को लेकर क्या कर रहा है, अप हीलिंग, मतलब ऊपर की साइड मूव कर रहा है। तो ये एनर्जी मॉलिक्यूल, इसके पास एनर्जी है, इसके पास में एनर्जी लेवल ज़्यादा है इसका ना, बट जैसे ही अपनी एनर्जी को रिलीज कर देगा, अपनी एनर्जी को क्या कर देगा, खो देगा, लूज कर देगा, है ना, तो ये एनर्जी, ये क्या हो गया, डाउनवर्ड होता जाएगा, एनर्जी को लूज करेगा। बट जब ये अपर साइड मूव कर रहा है तो सिंपल सा है, इसके पास में एनर्जी हाई लेवल पर है, एनर्जी के बेसिस पे कैसा है, हाई है, इसका एनर्जी लेवल हाई है, तो इसका एनर्जी लेवल हाई है। तो हाई एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन जब किसके पास में गया बेटा, प्लास्टोक्यूविनोन, तो प्लास्टोक्यूविनोन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करेगा, समझ रहे हो, जैसे है ना, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करेगा, और स्ट्रोमा से बेटा, किससे, स्ट्रोमा से, ये किसको रिसीव कर लेगा, किसको रिसीव कर लेगा, प्रोटॉन को, मतलब स्ट्रोमा से किसको रिसीव कर लेगा, प्रोटॉन को। तो अब इसके पास में प्रोटॉन भी आ गया और इसके साथ में कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन भी आ गया, इसके पास में प्रोटॉन भी है और इसके पास में इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है बेटा। तो इसके पास में इस साइड से तो कौन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और यहाँ से बाहर से स्ट्रोमा से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा यहाँ ये याद रखना, स्ट्रोमा,
तो यहाँ इलेक्ट्रॉन किससे आ गया? स्ट्रोमा से आ गया। ये देखो प्रोटॉन कहाँ से आ गया? स्ट्रोमा से आ गया। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया? फियोफाइटिन से आ गया। ओके, अब ऐसी कंडीशन में जब इसके पास में प्रोटॉन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये क्यूविनोन रहेगा, ये क्यूविनोल हो जाएगा। यहाँ पर क्या लगाना है? NOLE, क्यूविनोल, क्यूविनोल, है ना? क्यूविनोल। जब भी बेटा आपके ये क्वेश्चन आ जाए व्हाट मीन्स ऑफ क्यूविनोल, तो क्यूविनोल आते ही आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? विथ हाइड्रोजन आयन। मीन्स जैसे ही आपके क्यूविनोल के साथ आप किसको अटैच करवा दोगे? प्रोटॉन्स को। तो प्रोटॉन से लिंक होते ही जो आपका क्यूविनोन होगा ना, क्यूविनोन कन्वर्टिंग क्यूविनोल, क्यूविनोल, क्यूविनोल। ओके, वैसे तो सारे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, है ना, सारे सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, तो बेटा ध्यान से अच्छे से इस चीज़ को याद रखना। तो अब यहाँ पर क्या होगा? ये हो गया क्यूविनोल, क्यूविनोन से क्या हो गया? क्यूविनोल। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया? स्ट्रोमा में ये आ गया। ओके, अब क्या होगा? अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा बेटा साइटोक्रोम। किस में ट्रांसफर होगा? साइटोक्रोम, साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ हमने डिस्कस किया हुआ है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसके पास होगा बेटा? देखो ये है साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम एफ। ठीक है बेटा, ओके। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या हो गया? साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम एफ। अब बेटा साइटोक्रोम जो है ना, साइटोक्रोम वो ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा, वो प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। उसका वर्क क्या है? वो प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट नहीं करने वाला है, वो सिर्फ किसको ट्रांसपोर्ट करने वाला है? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने वाला है। बट यहाँ से जो प्लास्टोक्यूविनोन है, प्लास्टोक्यूविनोन से क्या आ रहा है? प्रोटॉन भी आ रहा है और इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है। क्यों? इलेक्ट्रॉन तो देखो यहाँ से ट्रांसफर होकर आ ही रहा है, बाहर से यहाँ पर स्ट्रोमा से इसमें क्या आ गया? प्रोटॉन भी आ गया। ओके, अब इसके पास तो प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है ना। तो इसमें साइटोक्रोम में इसने क्या कर दिया? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को, ये देखो, तो यहाँ से देखो, ये देखो प्लास्टोक्यूविनोन के पास में कौन आ गया? प्रोटॉन भी आ गया, इलेक्ट्रॉन भी आ गया। तो अब ये दोनों को आगे ट्रांसफर करेगा। बट जो साइटोक्रोम है ना, वो कहता है भैया मैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करवा सकता हूँ, प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट नहीं करवा सकता। ठीक है, कैसे? सपोज करो आपको प्यास लग रही है, आपको क्या करना है? बहुत तेज प्यास लग रही है। आपने क्या किया? किसी भी शॉप से एक बिस्लरी की बोतल आपने परचेज कर ली। अब आपने क्या किया? क्या करोगे? पानी पियोगे। पानी पीकर बोतल बच गई, क्या करोगे? बोतल का फेंक दोगे। अरे बोतल को थोड़ी पी जाएंगे, अब किसको पीना है? पानी को। तो ऐसे बेटा ये ऐसे नहीं है कि ये बोतल का यूज़ नहीं करना है इसको, ये किसका यूज़ करेगा? पानी का। तो ये कहता है भैया इलेक्ट्रॉन मेरे काम की चीज़ है, प्रोटॉन मेरे काम की चीज़ नहीं है। तो वो उसको क्या करेगा कि ये मुझे नहीं चाहिए, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए डस्टबिन में डाल दोगे। तो ये भी क्या करेगा? इसको नहीं चाहिए, तो यहाँ से जो ये हाइड्रोजन है, ये बेटा किस में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे? कहाँ पर? लूमेन में। लूमेन में जो आपकी थैलेकॉइड है, इसके मिडिल में जो स्पेस है नॉन एज लूमेन, तो हाइड्रोजन किस में ट्रांसफर हो गए बेटा? लूमेन में ट्रांसफर हो गए। ओके, कोई डाउट? चलो, अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट किस में हो गया? साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम है। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसके पास हो जाएगा बेटा? पीसी, प्लास्टोक्यूविनोन, प्लास्टोसाइनिन के पास ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और बेटा ये प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस में हो जाएगा? पीएस फर्स्ट, पीएस फर्स्ट। अब पीएस फर्स्ट क्या करेगा? पीएस फर्स्ट के पास यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन आए, अब पीएस फर्स्ट के भी कौन है? एंटीना है, डिफरेंट है ना। वो भी क्या कर रहा है? सनलाइट को रिसीव कर रहा है। तो उसके पास भी क्या है? एनर्जी प्रेजेंट है, एनर्जी प्रेजेंट है। तो वो क्या करेगा? जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा, अगेन इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करेगा बेटा? रिसीव करेगा एंड अगेन एक्साइटेड हो जाएगा। ओके, एंड एक्साइटेड होके इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगेन ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके बेटा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, पीएस फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? जैसे यहाँ पर प्लास्टोसाइनिन है, वो प्लास्टोक्यूविनोन है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर कौन है? एफडी, फेराडॉक्सिन, फेराडॉक्सिन। तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर का हो गया फाइनली फेराडॉक्सिन तक हो गया। ओके, सेम है जो हमने कल बात करी थी वो की वही है कि क्या हुआ यहाँ। अब देखो, रिकॉल करो, सनलाइट का एक्सपोजर हुआ, किस पर हुआ? क्या है ये? हमने डिस्कस किया हुआ है, ये हमारा है क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट में ये कौन है हमारे, थैलेकोइड मेम्ब्रेन है, और ये थैलेकोइड्स मेम्ब्रेन्स ये ज्वाइन होकर क्या बना रहे हैं, ग्रेना। तो ग्रेना का हमने एक थैलेकोइड्स को ऐसे आउट लिया, ये थैलेकोइड हो गया। इस थैलेकोइड के स्ट्रक्चर्स को जूम किया तो ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे जूम होके ऐसा होता है ना। तो यही स्ट्रक्चर हमने जूम करके पूरा बनाया। ये जो थैलेकोइड्स है इसकी ये मेम्ब्रेन्स है, इसमें कौन प्रेजेंट्स है, ये हमारे पिगमेंट सिस्टम प्रेजेंट्स है। ओके, ये हमारे पिगमेंट सिस्टम प्रेजेंट्स है। और पिगमेंट सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, ऐसे करते हैं। पिगमेंट सिस्टम कितने हैं, 2 टाइप्स हैं, PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड। PS फर्स्ट कौन है, जो क्या करेंगे 680 nm वेवलेंथ से अपर जो वेवलेंथ है उसको क्या करेंगे, ये ट्रैप करेंगे, है ना। और सेकंड कौन है, जो क्या करेंगे 400 to 680 nm के बिटवीन वाले एनर्जी को, वेवलेंथ को क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे। ओके, ट्रैप करके करेंगे क्या, ये क्या करेंगे, जो सनलाइट आएगी ट्रैप करेंगे। ट्रैप करेंगे तो इनमें क्या होगा, इनके जो इलेक्ट्रॉन है उनमें क्या होगा, एनर्जी, जब ये ट्रैप करेंगे तो एनर्जी से क्या होगा, इनके जो सेल्फ इलेक्ट्रॉन है इनके, है ना, वो क्या करेंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। एक्साइटेड होके वो एक ट्रैवल करेंगे, मूवमेंट करेंगे, है ना। और वो जो मूवमेंट होगी ना, उस मूवमेंट से बेटा फॉस्फोराइलेशन मतलब ATP फॉर्मेशंस होगा। ठीक है बेटा, अब ये ATP फॉर्मेशंस कैसे होने वाला है हम यहाँ पर वही डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने मूवमेंट पे डिस्कस किया कि अब यहाँ थैलेकोइड मेम्ब्रेन पर क्या हुआ, एक्सपोजर हो गया सनलाइट का। ओके, सनलाइट का एक्सपोजर हुआ, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल किससे एक्सपोजर स्टार्ट किया, 6 से, यहाँ PS फर्स्ट से, PS सेकंड से, सॉरी PS सेकंड से। जैसे सनलाइट का एक्सपोजर हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसने सनलाइट जो एनर्जी को ट्रैप की उसको यूज़ करके क्या किया, वाटर का हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस किया। तो वाटर का हाइड्रोलाइसिस किया तो यहाँ पर हुआ क्या, वाटर क्या हो गया बेटा, ब्रेकडाउन हो गया, किसमें, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन में। ओके, ऑक्सीजन क्या हो गया बेटा, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज हो गया, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज हो गया। तो ये तो हमें पता होता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, इवॉल्व होता है। तो जो इवॉल्व ऑक्सीजन होता है वो ये वाला होता है, ठीक है ना। और वो कहाँ से इवॉल्व होता है, फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। ओके, विच प्रोसेस, फोटो हाइड्रोलाइसिस। ओके, नाउ अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ जो ये इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे बेटा, बैलेंस करेंगे किसको, 680 जो हमारा ये है ना RC रिएक्शन सेंटर है सेकंड का, इसमें है ना। तो जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ ट्रांसफर होंगे, यहाँ पर सनलाइट एनर्जी को इसने ट्रैप कर रखा है, इसने सनलाइट एनर्जी को क्या कर रहा है, ट्रैप कर रखा है ना। यहाँ पर सनलाइट एनर्जी ट्रैप्ड है, तो जो ट्रैप्ड सनलाइट एनर्जी है उससे इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे, क्योंकि इनमें एनर्जी ट्रांसफर हो गई ना, एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो एनर्जी इंक्रीज होगी तो ट्रांसफर होंगे, और ये ट्रांसफर होके क्या करेंगे, ट्रांसफर होके क्या करेंगे, एनर्जी इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ये ट्रांसमिट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करेंगे। कहाँ ट्रांसमिट करेंगे, फियोफाइटिन को। ओके, फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होगा बेटा, प्लास्टोक्यूविनोन। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, प्लास्टोक्यूविनोन बोला है मैंने। ओके, इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर हो गया, प्लास्टोक्यूविनोन को ट्रांसफर हो गया, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने ये डिस्कस किया हुआ है